घोषणा पत्र उपरोक्त दोनों उदाहरणों में अधिकारों को उन्हें लागू कराने का महत्व पता चल जाता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिक के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित हो जाता है कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा दिए गए अधिकार और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकार को घोषणा पत्र कहते हैं। अधिकारों को घोषणा सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और इसके उल्लंघन को भी रोकता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को ऐसे आरक्षित करता है जिन्हें नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन में खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि हर सरकार व्यक्ति को अधिकारों का सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबंधित हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाहियां इनसे सबसे ऊपर अपने कार्यों के संपर्क में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अधिकतर महत्व अधिकार को दिया और यह मांग की कि अंग्रेजी शासन को खत्म करने के बाद अधिकारों का आदर सम्मान किया जाएगा। 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नियुक्त एक कमेटी ने अधिकारों की एक घोषणा पत्र की मांग उठाई। अतः स्वाभाविक तथा स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के द्वारा संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने के लिए सभी नेता एक बात पर स्पष्ट थे। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया। उन्होंने सुरक्षा दी और मौलिक अधिकार की संज्ञा दी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अतः महत्वपूर्ण और इसलिए इन्होंने संविधान में सूचीबद्ध किया गया। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए और इसमें वे इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों से सुरक्षा देना और लागू कराने के लिए साधारण कानून का सहारा लिया जाता है, वही मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। इस अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे कि सरकार के विभिन्न अंगों से मौलिक अधिकारों के हनन को किस प्रकार रोका जा सकता है और उत्तरदायी न्यायपालिका के पास क्या शक्तियां हैं। विधायिका व कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय में यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन अनुचित प्रतिबंध पर लगाया गया जो न्यायपालिका उन्हें अवैध घोषित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकार के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। समानता का अधिकार